नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडीर। 9 जून के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। उनके साथ साथ 71 और नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और शपथ ली। उनमें राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम बड़े मंत्रियों ने शपथ ली। अब देखना होगा किसे कैबिनेट का पद मिलता है और किसे जो है राज्य मंत्री का पद मिलता है। लेकिन जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस वक्त राष्ट्रपति भवन में एक रहस्यमयी जानवर दिखाई दिया। वो रहस्यमयी जानवर क्या था? वो कोई बाघ था, चीता था, टाइगर था, क्या कुछ था वो समझ नहीं आया अब तक, ना ही उसके ऊपर कोई खुलासा हुआ है। ये कहानी उस वक्त की है जब बीजेपी के सांसद दुर्गा दास शपथ ले रहे थे। शपथ लेने के बाद जैसे ही उन्होंने रजिस्टर में साइन किया और साइन करने के बाद वो जब उठे उस वक्त यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो रहस्यमयी जानवर है इसे बाघ का नाम दिया जा रहा है। हालांकि नहीं पता अभी कि ये है क्या। एक बार फुल फ्रेम दिखाइएगा तस्वीरें। ये देखिए, ये बाघ जैसी कोई चीज, ये रहस्यमयी जानवर आखिर क्या है क्या नहीं, इस बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रहस्यमयी जानवर, अगर आप पहचान पा रहे हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन जिस वक्त बीजेपी के सांसद दुर्गा दास शपथ ले रहे थे, शपथ के बाद जैसे ही वो राष्ट्रपति को प्रणाम करने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं उस वक्त उनके साथ साथ ऊपर सीढ़ियों से ऊपर एक रहस्यमयी जानवर भी जाता है जिसके बारे में अब तक नहीं पता चल पाया है कि ये क्या था। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानवर पहचान में आया। हालांकि जिस वक्त ये जानवर दिखाई दिया उसके बाद तस्वीरें देखकर वहां हड़कंप मचना तो तय था। तो कमेंट कर बताइएगा क्या कुछ ये जानवर था। बाकी देखिए दुर्गा दास ने जब शपथ ली तो वहां उस दौरान क्या कुछ हुआ। मैं दुर्गा दास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गा दास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हों, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रक्षा आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए कोने की। फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिश चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका तो इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंद सिया दिया
उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया यार, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।